गद्य 2 न्याय मंत्री। पहले हमने पहला पद पढ़ा था, आराधना। मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी ने आराधना पद्य को अच्छी तरह से गाया होगा, तैयार किया होगा और उसका स्वाध्याय भी आपने लिख दिया होगा। अभी आज मैं आपके सामने गद्य 2 न्याय मंत्री के बारे में ये मैं बताना चाहता हूं। श्री सुदर्शन जी जो पंजाब के सियालकोट के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत अच्छी कहानियां लिखी है और उसी अंश में यहां एक बात उन्होंने बताई है। न्याय मंत्री, न्याय मंत्री का मतलब होता है कि जो न्याय करता है वह। प्रारंभिक जमाने में राजा महाराजाओं का शासन था। हम सब कहानियों में पढ़ते हैं कि उसी राजा महाराजाओं में राजा होता है, मंत्री होते हैं और उसमें एक न्याय मंत्री भी होता है जिसका काम न्याय करने का होता है। तो उसी न्याय मंत्री के बारे में प्रस्तुत गद्य में लेखक ने बताया है। आपके सामने मैं पूरे गद्य का अक्षरशः आपके सामने पेश नहीं करूंगा, लेकिन इस गद्य की जो कहानी है वो मैं आपसे बताऊंगा और कहानी सुनने के बाद आप घर पे गद्य 2 को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर किसी शब्द में पता नहीं चलता तो पीछे टिप्पण दिए हुए हैं, उसमें ध्यान रखकर देख लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं किताब के अक्षरशः आपको बताता नहीं हूं, लेकिन इस कहानी को आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत ये संध्या के समय से होती है। एक ब्राह्मण, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। संध्या का समय था, अभी अंधेरा हुआ नहीं था, अंधेरा होने वाला था। अभी सूरज की कुछ रोशनियां शेष बाकी थी और सांझ ने अपना पूरा विस्तार करना शुरू कर दिया था। जब सांझ होने वाली होती है, सूरज ढलने वाला होता है, शाम शुरू होने वाली होती है, तो उसी बीच के समय को हम संध्या कहते हैं। तो उसी समय उस ब्राह्मण के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ब्राह्मण ने अपना दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया, देखा बाहर एक आगंतुक था। आगंतुक ने कहा कि मुझे आगे जाना है, शाम हो गई है, मुझे रात यहां रुकना है, तो कृपया आप मुझे अपने घर में आश्रय दे। आज तो हम किसी को इस प्रकार से आश्रय नहीं देते हैं, लेकिन यह उस जमाने की बात है कि जब राम राज्य हुआ करता था। लोग भले थे, भलाई करने वाले थे, लोग एक दूसरों पर विश्वास करने वाले थे। इसलिए उस जमाने में विश्वास करने लायक थे। आज हम ऐसा नहीं करते और नहीं करना भी चाहिए। तो उस ब्राह्मण का नाम शिशुपाल था। शिशुपाल ने आगंतुक को घर में प्रवेश करवाया और कहा कि आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि, मेहमान, वो तो भगवान के बराबर होते हैं और इसलिए आप आराम से मेरे घर पे रह सकते हैं। और इस प्रकार से शिशुपाल ने उस
आगंतुक को अपने घर पे रख लिया एक दिन के लिए। देर रात तक दोनों के बीच में बातें हुई और बातों बातों में आगंतुक ने कहा कि इस राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस राज्य में और तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन न्याय की बातों में कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि राजा तो अच्छा है लेकिन प्रजा में जो न्याय की भावना है वह दिखती नहीं है। अगर मैं न्याय मंत्री होता तो किसी के प्रति अन्याय नहीं करता और सभी को न्याय दिलाने का पूरा प्रयत्न मैं कर सकता हूं। शिशुपाल ने ऐसा कहा। तो राजा ने कहा कि भाई न्याय तो अच्छा ही होता है, राजा भी अच्छा है। तो शिशुपाल ने कहा कि नहीं। राजा ने कहा कि अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो उसने कहा कि मैं किसी के भी प्रति अन्याय नहीं होने देता, किसी के भी प्रति अन्याय नहीं होने देता। अगर आपको अवसर मिले तो आप यह कार्य कर सकते हो, वह आगंतुक ने कहा। तो शिशुपाल ने कहा अवश्य, मैं न्याय मंत्री बनूं और कोई भी अपराधी मेरे हाथ से नहीं छूट पाए। परदेशी तो मुस्कुराया। उसने कहा, मर्म में कहा कि यह कठिन कार्य है, न्याय करना बहुत कठिन है। आज भी इतनी सारी कोर्टें हैं, अदालतें हैं, इतने वकील हैं, इतने जज हैं, फिर भी हमें हमारी सेशन कोर्ट्स वहां न्याय नहीं मिलता तो हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट तक हम जाते हैं और यह न्याय की प्रक्रिया सालों तक चली रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो गुनहगार होता है वो जेल में रहता है और 10 साल या 12 साल के बाद पता चलता है कि जिसको हमने जेल में डाला था वो निर्दोष था। या तो किसी को सजा सुनाते हैं तो उस इंसान का मौत हो जाता है और बाद में उसको सजा मिलती है। तो न्याय में देरी होती है और यह बात सदियों से चली आ रही है। लेकिन एक बात है कि कुछ भी हो, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। और न्याय में देरी हो यह भी एक प्रकार का अन्याय है। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत न्याय होना चाहिए। तभी लोगों को न्याय तंत्र में विश्वास होता है। और जिस राष्ट्र के लोगों को अपने न्याय तंत्र पर भरोसा होता है, वह राष्ट्र कुछ ही समय में एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। और इसलिए अच्छे राष्ट्र की एक निशानी है कि उसमें न्याय प्रणाली हो और न्याय भी तुरंत मिल जाए। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में व्यक्ति को न्याय मिल जाना चाहिए। यह अच्छी बात है। तो शिशुपाल ने तो उच्च आगंतुक के सामने कह दिया कि अगर मैं न्याय मंत्री होता तो मैं किसी अपराधी को नहीं छोड़ता और तुरंत न्याय कर देता। बात होते होते देर रात हो गई। दोनों ने फिर निंद्रावश हो गए, दोनों निंद्रावश हो गए। सुबह होते जो आगंतुक था, परदेशी था, वह शिशुपाल का घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे आगे जाना था। कुछ दिनों के बाद एक सुबह शिशुपाल के घर पे कुछ सिपाही आए और कहा कि महाराज आपको बुलाते हैं, आपको दरबार में पेश होना है। तो शिशुपाल तो घबरा गया कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और एकाएक इस प्रकार से राज्य के सिपाही मेरे घर पे आए और मुझे पकड़कर दरबार में ले जाते हैं। फिर भी राजा का आदेश था तो जाना तो था ही। गए।
राजा के सामने जब गए और राजा को देखा, तब पता चला कि यह तो वही परदेशी है जो कुछ दिनों पहले मेरे घर पे रुका था रात को। मैंने उसे आगंतुक या प्रवासी समझकर उसको आश्रय दिया था। यह तो राजा वही है, सम्राट अशोक थे। दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। हमने 5 से 8 तक सामाजिक विज्ञान की किताबों में उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। एक प्रतापी राजा थे। कलिंग की कहानी तो आपको याद है। और कलिंग के युद्ध के बाद राजा ने अपने हथियार छोड़ दिए थे और समाज के कार्य में लग गए। और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए वो आज भी समाज में लोग याद करते हैं। तो शिशुपाल ने तो पहचान लिया कि ये तो यही प्रवासी था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो सम्राट अशोक ने कहा कि क्या आप न्याय मंत्री बनना चाहते हैं? तभी शिशुपाल ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूं। तुरंत सम्राट अशोक ने अपनी अंगुली से राज मुद्रा निकालकर, उस जमाने में यही एक बात थी, राज मुद्रा निकालकर शिशुपाल को दे दी और शिशुपाल न्याय मंत्री हो गया। शिशुपाल की न्याय प्रियता सारे राज्य में बहुत चर्चित हो गई। सब लोग शिशुपाल की न्याय प्रणाली को सुनकर आनंदित हो जाते थे। शिशुपाल एक अच्छा न्याय मंत्री था, यह बात सारे राज्य में प्रचलित हुई थी। कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक सिपाही की, पहरेदार की हत्या हो गई। राजा ने पहरेदार की हत्या की छानबीन करने के लिए न्याय मंत्री को नियुक्त किया गया। न्याय मंत्री ने पूरी लगन से, मेहनत से उन्होंने छानबीन शुरू की और कुछ ही दिनों में पता लगा लिया। एक दिन सुबह में दरबार भरा हुआ था। न्याय मंत्री शिशुपाल दरबार के सामने, राजा के सामने आया और बोला कि मैंने पहरेदार की हत्यारे का पता लगा लिया है। अगर महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे आपके सामने पेश करूं। तो महाराज ने आदेश दिया कि आप ये करो। शिशुपाल ने तुरंत अपने सेवक धनवीर को आज्ञा दी कि अपराधी को मेरे सामने हाजिर करो। और यह इशारा किसके सामने था? सम्राट अशोक के सामने था कि इस अपराधी को मेरे सामने हाजिर करो। तो राजा ने यह सुनकर, राजा क्रोधित हो गए, खड़े हो गए कि ये क्या बात है, मुझे ही पकड़ने की बात कर रहा है। तो कुछ दरबारी ने उसमें व्यवधान डालने का प्रयास किया। शिशुपाल ने कहा कि धनवीर, यह मेरा आदेश है कि अपराधी को तुरंत हथकड़ी लगा दी जाए और मेरे सामने दरबार में पेश किया जाए। किसी से डरना नहीं है। न्यायतंत्र के लिए राजा और प्रजा कोई भेद नहीं होता, उच्च या नीच किसी का भी भेद नहीं होता। न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। ये पट्टी का मतलब, हम ऐसा करते हैं कि न्याय अंधा है। न्याय कभी अंधा नहीं है। पट्टी का मतलब न्याय अंधा है, ऐसा नहीं है। पट्टी का मतलब, न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी का मतलब यह होता है कि न्याय करने वाला व्यक्ति सामने कौन खड़ा है यह नहीं देखता। वह केवल घटनाओं के आधार पर न्याय करता है और जो दोषी होता है उसे सजा दिलाना और जो निर्दोष होता है उसे मुक्त करना, यही एक उसका कार्य होता है। और इसीलिए शिशुपाल ने कहा कि नहीं, राजा हो या प्रजा, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, न्याय मतलब न्याय। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। धनवीर को सम्राट अशोक को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। धनवीर ने महाराजाओं के हाथों में हथकड़ी डाल दी, खड़ा कर दिया। महाराज
अपने सिर झुकाकर दरबार में खड़े थे। और न्याय मंत्री ने कहा कि एक पहरेदार की हत्या करना ये बड़ा गुनाह होता है और उसकी एक ही सजा होती है और वो होती है फांसी। तो राजा को मैं फांसी सुनाता हूं। ताकि राजा ने कहा कि वो उद्दंड था, वो पहरेदार उद्दंड था, इसलिए मैंने उसको सजा के तौर पर उसकी हत्या की है। फिर भी किसी मानव का वध करना और कानून को अपने हाथों में लेना, यह न्यायतंत्र किसी को इजाजत नहीं देता। और इसलिए सम्राट अशोक को फांसी की सजा सुना दी। दरबार में एक प्रकार का कोलाहल मच गया और फिर एक सन्नाटा हो गया। और तब न्याय मंत्री ने किसी सिपाही को कहा कि जाओ, और वो सिपाही एक सोने की मूर्ति लेकर, राजा की मूर्ति लेकर आ गया। और उसी वक्त शिशुपाल ने कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ होता है कि राजा वो प्रजा का, ईश्वर का रूप होता है और ईश्वर के रूप को सजा देना केवल ईश्वर के हाथ में होता है। और इसीलिए उसने कहा कि राजा की सोने की मूर्ति को फांसी दी जाती है। ईश्वर के रूप में राजा को हम सजा नहीं दे सकते, उसको सजा देने का हक केवल ईश्वर को है। और इस प्रकार से राजा के सोने की मूर्ति को फांसी लगा दी। और इससे यह संदेश मिलता है, प्रजा में भी अच्छा संदेश जाए कि न्याय किसी की ओर नहीं देखता, वह केवल न्याय की ओर देखता है। और इस प्रकार से शिशुपाल ने एक अच्छा न्याय प्रजा के सामने पेश किया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। सब दरबारी गए। तब शिशुपाल ने अपनी मुद्रा निकालकर राजा के सामने पेश की कि अब मैं ये कार्य नहीं करना चाहता, ये कार्य बहुत कठोर है, दुष्कर है। फिर भी राजा ने उसे आग्रह किया कि आप न्याय मंत्री बने रहो, जिससे हमारे जो राज्य है उसकी प्रजा की सेवा हो। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक न्याय मंत्री ने अपने न्याय का प्रदर्शन करते हुए अपने न्याय मंत्री के तौर पर राजा को भी न्याय के सामने पेश कर दिया और राजा को भी कानून के तहत उसको अपराधी घोषित किया, किसी से बिना डरे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि राजा हो या प्रजा, बड़ा हो या छोटा, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। दूसरी बात, न्याय तुरंत होना चाहिए, न्याय करने में देरी नहीं होनी चाहिए। यह बात इस कहानी में से हमें मिलती है। दोस्तों, इस कहानी के पीछे, इस कहानी के कवि, उसका परिचय लिखना है आपको अपनी किताब में, और उसकी जो टिप्पणी है वह भी लिखनी है, और उसका जो स्वाध्याय कार्य है वह भी आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। और जब भी स्कूल शुरू होगी तो वह चेक किया जाएगा। अस्तु, नमस्कार।